बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताली की हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से ही मदद के तलबगार हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक औरत का वाक़या बताएंगे। ये वाक़या कुवैत की एक औरत की कब्र का है जो बहुत ज़्यादा फैशन और बेनमाजी औरत थी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे एक दोस्त ने ये एक अजीब, हैरतनाक और इबरतनाक वाक़या सुनाया कि कुवैत इराक़ की जंग से पहले मैं कुवैत में मुकीम था और वहाँ मर्दों की तजहीज़ व तकफ़ीन और दफन वगैरह के अमूर से वाबस्ता था और लोगों में इसी हैसियत से मारूफ था और जंग के दौरान मिस्र आ गया। और इसी दौरान मुझसे एक दिन एक ख़ानदान के लोगों ने राब्ता कायम किया और ख़ानदान की एक औरत की तकफ़ीन के सिलसिला में बात की। चनाचा मैं कब्रिस्तान गया और मर्दों के गौसल लेने की जगह जाकर बैठ गया। इंतज़ार में था कि जनाजा तैयार होकर निकले और इतने में मैं चार बापर्दा औरतों को गौसल देने की जगह से तेज़ी से निकलते हुए देखा। उन पर घबराहट तारी थी और मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। होगी कोई वजह। थोड़े वक्फे के बाद वो औरत निकली जो मुर्दा औरतों को गौसल देती है, तो उसने मुझसे मैयत को गौसल देने में मदद तलब की। मैंने उससे कहा कि किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी औरत को गौसल दे। उसने मुझसे कहा कि मैयत का जिस्म बहुत वज़नी है जो आम तौर पर नहीं होता। मेरा जवाब सुनकर वो फिर अंदर चली गई और किसी तरह गुस्ल दिया और कफन पहना दिया और फिर हम जनाजा उठाने के लिए अंदर आ गया और हम 11 आदमी थे। जनाजा इतना वज़नी था कि हम सब ने मिलकर जनाजा उठाया और जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो जैसा कि मिस्र में रवाज है कि उनकी कब्रें कमरों की तरह होती हैं, वो बुलंदी से सीढ़ी के ज़रिए कमरे में उतरते हैं तो जहाँ मुर्दों को बग़ैर मट्टी डाले रखते हैं। और जब हमने लाश को अपने कंधों से उतारा तो लाश कमरे के अंदर फैलने और गिरने लगी और इस मंज़र को देखकर हम सब घबरा गए और वो हमारे काबू से बाहर हो गई। और इतने में हमने उनकी हड्डियों की चरचराहट सुनी और जैसे हड्डियां टूट रही हों। हमने देखा कि कफन का कुछ हिस्सा हट गया और मैं तेज़ी से लाश की तरफ बढ़ा और उसको ढक दिया। फिर बड़ी मुश्किल से उसको किबला रुख कर सका और दोबारा कफन चेहरे की तरफ से खुल गया। और उस वक्त मैंने अजीब मंजर देखा कि हमने देखा कि आंखें जैसे बाहर की तरफ निकल रही हों और चेहरा काला हो चुका था और हम मंजर को हौलनाकी से डर गए और तेज़ी से बाहर आ गया और कमरा का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं अपनी क़यामगाह पर पहुंचा तो मुझसे मरने वाली औरत की औलाद में से एक लड़की मिली और उसने मुझको कसम देकर पूछा कि उसकी वालदा के साथ कब्र में दाखिल करने के दौरान क्या पेश आया। और मैंने जवाब ना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर मिस्र रही कि मैं उसको मैयत की हालत से बाखबर कर दूँ, हत्ता कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। और उस वक्त उसने मुझसे कहा कि ए शेख, जिस वक्त आपने हमको गौसल की जगह से तेज़ी से निकलते हुए देखा था तो उसका सबब यह था कि हमने अपनी वालदा के चेहरे को काला होते देखा था। उसकी वजह यह है कि हमारी वालदा ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी और उसकी मौत उसी हालत में हुई कि वो बहुत फैशनेबल रहती थीं और शर्म हया नाम की कोई चीज़ उनमें न थी और थी ही नहीं। और कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे मनाजर दिखा देता है कि लोग इससे सबक हासिल करें और हर मौत के हालात को इस दुनिया में दिखाना हिकमत खुदावंदी की खिलाफ वर्जी है, खिलाफ है और फिर ईमान ने बलगैब की मसलत ख़त्म हो जाएगी।